नमस्कार। जन सरोकार मंच टॉक की इस बेहद खास प्रस्तुति में आज हमारे साथ हैं कुंज बिहारी शर्मा जी। नमस्कार। हम कुंज बिहारी शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं जन सरोकार मंच की ओर से। आज हम बात करेंगे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में छात्रावास का क्या सहयोग रहता है। छात्रावास में यदि बच्चा रहता है तो किस प्रकार से उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इस विषय के बेहद विशेषज्ञ हमारे साथ में श्री कुंज बिहारी शर्मा जी हैं, जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से छात्रावासी जीवन में बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। तो हम सबसे पहले कुंज बिहारी शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि सर, वो सब बातें हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन है, आपकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा है, आपका जो गांव का माहौल है, उसमें आपका बचपन किस तरह से रहा और कहाँ आप जन्म लिया आपने और क्या क्या रहा? मैं हाड़ोती का ही हूँ जी। और कोटा जिले में जो सांगोद अपना जो रोड है, इस पे कैथून कस्बे से आगे गांव है रनखेड़ा जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ, उसी गांव में हुआ। किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ जी। पूरा बचपन मेरा गांव में ही बीता और जो प्योर ग्रामीण जीवन जो बच्चे जीते हैं वो मैंने जिया। खूब खेलना कूदना, खेत पे जाना, पेड़ों पे चढ़ना, इस तरह की जितने भी मतलब अपन देखते हैं आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत सारी पुरानी बातें आती है, वो सब मैंने बहुत बखूबी से जी है। शिक्षा भी मेरी लगभग जो मेरे बचपन की शिक्षा है 8 तक की, वो मेरी गाँव में ही हुई। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। उसके बाद मैं 9th क्लास में कोटा है। मेरे ब्रदर कोटा ही रहते थे, यहाँ पढ़ते थे उनके साथ। फिर बाकी की शिक्षा मेरी पूरी कोटा शहर में। मैंने यहीं से मल्टीपर्पज स्कूल से 9th-10, महात्मा गांधी स्कूल से 11th-12 और ग्रेजुएशन, फर्स्ट ग्रेजुएशन अपने के नाम से जो यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से। बीएड मैंने कानपुर से। ये मेरा जी। आप थोड़ा ये बताइए कि यहाँ जो छात्रावास में बच्चों के साथ रहते हुए आपको बहुत साल हो गए, लेकिन उससे भी पहले आपका एक और पक्ष रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, अपने खुद का आपका स्कूल भी रहा है। तो आप इस क्षेत्र में किस तरह से आपका आना हुआ? मैं महाराज जी इसको मतलब वहाँ से मैं ले जाता हूँ कि जब से मैंने बीएड किया जी, मतलब मैं एक विद्यार्थी से जब मैं एक समाज में मैंने अपना कदम रखा विद्यार्थी जीवन छोड़कर, तो मेरा उसी दिन से केवल बच्चों के बीच में ही काम रहा। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गया। फिर वहाँ पढ़ाते पढ़ाते मेरी इच्छा हुई कि यार क्यों नहीं अपनी एक ऐसी संस्था खोली जाए, खुद की खोली जाए। और मेरे मन में विचार आया कि यार शहरों में तो बहुत सारे लोग काम करने वाले, अपन एक बहुत अच्छा एक शिक्षा का केंद्र गाँव में डाले। और मैंने उसके लिए मेरा गाँव ही चेंज। मैं वहाँ गया, मैंने लगभग 5 बच्चों से एक संस्था स्टार्ट की और आज एक वो बरगद का पेड़ है। वो जो मेरा स्कूल है वहाँ पे बना विवेकानंद बाल शिक्षा समिति द्वारा जो संचालित है वो स्कूल। वहाँ से मैंने बच्चों के बीच में गांव का एक मतलब बिल्कुल गरीब परिवार का बच्चा, एक मध्यम परिवार का बच्चा, एक उच्च परिवार का बच्चा, क्योंकि एक पूरी क्लास जो समाज की होती वो पूरी में गाँव में देखने को मिलती थी। बस वहीं से बच्चों से इनमें क्या भावनाएं होती है, इनसे क्या सीख सकते हैं, इनको क्या दे सकते हैं, यही सारी जिज्ञासाएं मेरी वहाँ से इन बच्चों के प्रति बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा बेटा था, उसने 5th क्लास पास कर ली थी और वह अपने ननिहाल में रहता था। उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी शहरी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि वो वापस मेरे पास आए। इसी दृष्टि को देखते हुए एक बोर्डिंग स्कूल की तलाश करी राजस्थान में। तो मेरे शहर के नज़दीक मेरे जहाँ में पढ़ा वहाँ कोटा में मुनेज बाल विद्यालय जो अभी है, पहले बाल विद्यालय के नाम से जानते थे, ये बोर्डिंग स्कूल था। तो मुझे लगा कि वहाँ मुझे बच्चे को शिफ्ट कर देना। जब मैं बच्चे को यहाँ छोड़ने आया तो मैं यहाँ देखा था बच्चा खेल रहा है, एक खेल कूद दौड़ रहा है, एक गाने सुन रहा है, एक शिक्षक के साथ बात कर रहा है। तो मेरी बहुत सारी अपने आप की जिज्ञासाएं होती यार क्यों ना अपन उस क्षेत्र को छोड़ के एक छात्रावासी बच्चों के साथ काम करें। लेकिन वहाँ मेरा काम था, मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी मेरी कि मैं कर नहीं पाया, लेकिन भगवान को सब मंजूर था। जी मेरे सेकंड बच्चा था, वो पैदाइशी विकलांग है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म है, हाइपर है, बहुत सारे उसमें ऐसे सिम्टम्स हैं जी। तो जब उसको मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसी जगह ले जाओ जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बच्चे मेरे पास भी थे, मैं एक अच्छी समृद्ध संस्था चलाता था, लेकिन वो बच्चे मेरे पास 8 से 1 ही थे, लेकिन यहाँ 24 आवर, यहाँ 24 घंटा थे। और मैं बार बार इस चीज से प्रेरित था कि यार क्यों ना मैं यहाँ आऊँ। बस यही सोच मुझे इस छात्रावासी जीवन के प्रति लेकर के सहयोग वाली बात थी कि यहाँ एक वैकेंसी निकली, मैंने फॉर्म भरा और समिति ने मुझे योग्य समझा। सर ये कौन से ईयर की बात होगी, किस साल की बात? ये 2009 2009 2009 से 2000 यानी 10 साल से ऊपर हो गया आपको। 10 साल से जी। तो एक तो ये भी है कि जब आप यहाँ आए तो शुरुआती समय में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब हम किसी छात्रावास में जाते हैं और नई नई नौकरी होती है, और खासकर जो ये संस्था है यहाँ पे कक्षा 6 में जब बच्चे आते हैं तो बच्चे जब आते हैं तब वो कितना रोते भी हैं, वो सब चीजें करते हैं। ये तो बच्चों से पहले तो महाराज जी मुझे 2 चीजें यहाँ बहुत मतलब मेरे दिमाग में उन्होंने बहुत असर डाला। जी छात्रावासी जीवन में घुसने से पहले, क्योंकि मैं वहाँ एक समृद्ध संस्था चलाता था, उसका मुखिया था, जी तो मेरे नीचे 20-22 आदमी काम करते थे, यहाँ मुझे किसी के नीचे काम करना पड़ा। तो एक तो ये था कि अपन ईगो पाड़ ले, यार मैं क्यों काम करूं, मैं वहां संस्था थी। एक अपन ये सीख ले कि मैं कुछ सीखूं, तो मैंने यही सोचा कि यार मैं यहाँ रह के कुछ सीखूं। दूसरी बात, जब छात्रावासी बच्चों की बात होती है तो मेरे इंटरव्यू में हमारे जो इस संस्था के गणेश भानुशाली के जो डायरेक्टर वो थे संस्थापक श्री गणेश जी चतुर्वेदी, उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि आपके कान से बड़े बच्चे हैं यहाँ। ये चीज मुझे मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूती के साथ इस परिसर में मुझे पेश करने के लिए प्रेरित करती थी। बात क्या कान से बच्चे, इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत मैंने की। और जब मैं पहली बार यहाँ आया तो नई नई तरह की समस्याएं जो कभी मैं बच्चों के बीच में था लेकिन मैं समझ ही नहीं पाता था कि यार ऐसी भी कोई समस्याएं होती है, वो मैंने यहाँ पेश की। लेकिन धीरे धीरे मैं बच्चों के बीच में रहते उन समस्याओं से इतना रूबरू हो गया कि फिर मैंने उनमें से इन बच्चों के लिए अच्छाइयां ढूंढना शुरू कर दिया, और ये जाना कि एक छात्रावास संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम है। बीच में छात्रावासी जीवन में बहुत सारी चीजें आती थी, जैसे एक छोटा बच्चा है 6 क्लास में आया, 6 क्लास का बच्चा 10-11 साल का होता है, आजकल तो 10-11 साल के 7-8 साल के बच्चे छोटे आने लगे, तो बच्चा रोता है, वो अपनी माँ को याद करना है। तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मैंने चेंज पाया कि मैं कभी इस परिसर में आके उन छोटे बच्चों के लिए मैं माँ बना, कभी मैं उनके लिए पिता बना, कभी मैं उनके लिए बड़ा भाई बना, कभी उनके लिए मैं बड़ी सिस्टर बना। मतलब मैंने बहुत सारे रोल अदा किए छात्रावासी में, लेकिन उन बच्चों को मैंने कभी भी वापस घर नहीं जाने दिया, यहीं रोका और उनका व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का पूरा प्रयास किया। एक और बात है कि जो क्लास में जो टीचर होते हैं तो क्लासरूम के टीचर्स बच्चों को 40 मिनट के लिए टैकल करते हैं अपनी जो क्लास है उसके लिए, लेकिन एक हॉस्टल वार्डन जो होता है वो बच्चों को अधिकतम समय अपने साथ रखता है, अधिकतम समय उनका सोना, सुबह उठना, खाना पीना, उनकी बैठने की व्यवस्था, उनका स्ट्रक्चर, उनका ये सारी चीजें भी काम करती है। तो क्या डिफरेंस पाते हैं आप? बहुत अंतर है शिक्षक और एक हॉस्टल वार्डन। देखो दोनों है शिक्षक ही, लेकिन दोनों का कर्म का जो तरीका है वो दोनों का अलग है। एक शिक्षक होता है, उसके पास 5 घंटे बच्चा रहता है, 5 घंटे में केवल उनको किताबी ज्ञान देता है जी। लेकिन एक छात्रावास अधीक्षक होता है, वो उसको किताबी ज्ञान भी देता है, सामाजिक ज्ञान भी देता है, क्या नाम से उसका फिजिकल ज्ञान भी देता है, संपूर्ण जितने भी उसकी दिनचर्या है जी, उन सब में जब तक वो छात्रावास अधीक्षक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो वहाँ काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला अंतर तो ये हो गया, क्योंकि शिक्षक बच्चे के अंदर नहीं घुसता, 5 घंटे घुसेगा उसके बाद निकल जाएगा, हमें 24 घंटा उस बच्चे के अंदर घुसा देना पड़ेगा, तब हम उस काम को बेहतरीन कर पाएंगे जी। दूसरा एक और है कि किस प्रकार से बच्चे के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो आप संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से होता है?
देखो बच्चा जब छोटा होता है ना वो अबोध होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब बच्चा 8 क्लास में आता है तो उसके बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं। निश्चित रूप से होते हैं। बच्चे का ज्यादा तेज गुस्सा आना, आप कोई भी बात उसको बताओ तो वो आपकी बात को इग्नोर करेगा या फिर उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, गुमसुम हो जाएगा, यानी ये उसका क्रोध है। तो हमें ये सारी चीजें उस बच्चे की 6, 7, 8 के बाद से ही समझना शुरू कर देंगी, मतलब कर देते हैं कि यार इस बच्चे में अब क्या बदलाव हो गए, और उन बदलावों को देखते हुए उसको अपनी दिशा में उस बच्चे को लगाए रखना, ये एक छात्र आवास अधीक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मेरे से। कई बार क्या होता है कि बच्चा जैसे ही परिपक्व होता है, 9th में आता है, तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स ऐसी बॉडी में आ जाते हैं जिससे वो राह भी बदल लेता है। और यदि आप बच्चों के बीच में हैं, बच्चों को समझ रहे हैं, बच्चे से आपका बढ़िया शानदार कम्युनिकेशन है, बढ़िया बातचीत है, बच्चे को आप समझते हैं, आप उसको निरंतर देख रहे हैं, तो आप उसके हर भावनाओं को, हर बदलाव को आप भांप जाओगे। और यदि आपने ये भांप लिया तो आप उसको उस रास्ते पे जो आप संपूर्ण व्यक्तित्व उसका बनाना चाहते हो, वो उससे भटक रहा है, उस रास्ते पे नहीं जाने देंगे, बल्कि व्यक्तित्व की ओर लेकर के जाओगे। इसका एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा आपको। आजकल के बच्चों में 9, 10 के बाद, बल्कि समझो आजकल तो 8, 9 के बाद ही होता है कि बच्चों में जो विपरीत लिंग का जो आकर्षण है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मेरा यहाँ 10-12 साल का अनुभव है कि हमारे कैंपस में इस प्रकार का किसी प्रकार का ये भाव नहीं होता। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं, जो अधीक्षक है, जो हमारे शिक्षक है, हमारे डायरेक्टर है, उनके साथ हम उन बच्चों को कोई एजुकेशन में रखते हैं और फ्रीडम रखते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, उस चीज को पकड़ लेते हैं, क्या ये गलत रहा जा रहा है, उसको एक नई दिशा देते हैं और वो बच्चा आगे जाकर के इन सब चीजों से दूर होता है, बहुत उन्नति होता है। जबकि आप इसके छात्रावास के बाहर से ले जाओ तो ये सब शिक्षा उनको नहीं मिलता। तो फिर क्या फर्क है कि को एजुकेशन तो उन बच्चों को भी मिल रही है जो आपके डेस्क वाले बच्चे हैं, तो जो बच्चा छात्रावास में रह रहा है उसको खेलने को भी ज्यादा मिल रहा है, उसका एक टाइम टेबल है, उसका एक अनुशासन है, उनकी बहुत सारे कारण हैं। देखो क्या है, छात्रावास में बच्चा रहता है, अधीक्षक के उसका पिता होता है, माँ होता है, सारे रोल अदा करता है और वो उस पर हर तरह की नजर रखता है। बाहर का जो बच्चा है अपने माँ बाप से दूर रह के किसी शहर में पढ़ाई कर रहा है, किसी कस्बे में पढ़ाई कर रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, उसको कोई भी अच्छी या बुरी बात को बताने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बच्चा एक गलती करता है, हम उसको पूरी तरह से प्यार से बैठा के, कोई बिल्कुल दादागिरी, कोई प्रकार का कोई दबाव, बिल्कुल प्यार से उसको समझाते हैं, बेटा ये गलत है, आपको ये करना। जबकि उन बच्चों को वहाँ कोई इस प्रकार की बात तो मुझे लगता है कि सर ये जो शेड्यूल जो हॉस्टल में होता है वो शेड्यूल वो बहुत काम करता होगा, बहुत काम। बच्चा अपने समय पर उठता है, उसके बाद देखो अनुशासित जीवन यदि किसी बच्चे को सिखाना हो तो या तो उसको उसके माता पिता सिखा सकते हैं, या फिर उसको एक शिक्षक सिखा सकता है, या फिर वो उसको हॉस्टल सिखा सकता है। हॉस्टल में देखो आप, हमारे यहाँ फिक्स है टाइम टेबल की, आपको 5 बजे उठना है, उठना ही है। अब बच्चा कब उठेगा, जब आप उठोगे। आप खुद यहाँ आओगे हॉस्टल में 5 बजे बच्चों से बोलोगे तो बच्चों के प्रति अपने आप वो अनुशासन का जीवन बनता रहे। आज सर भी तो आए ना, अपन भी उठ जाए, तो उसी टाइम ब्रश करेगा, नहाएगा, धोएगा, अपने जो भी ब्रेकफास्ट है, लंच है, उसका सारा दिनचर्या जो उनको फिक्स होती है और उसकी वो आदत बन जाती है, फिर वो उसमें आलस नहीं करता। अच्छा, तो फिर एक बात और बताइए, दूसरा एक इसमें मैं आपको बीच में रोकूंगा, इसमें एक ये भी है कि वो जो बच्चा उसकी दिनचर्या नहीं बनती, यहाँ क्या होता है कि आप वो आलस करेगा, आपने भी इग्नोर करके आप अपना काम करने लगे, लेकिन यहाँ के एक साथ कई बच्चे रहते हैं, तो एक दूसरे को देख के वो अपने आलस को होता है, अपना काम अरे यार ये डूब गया मैं भी उठता हूँ, ये ना लिया मैं भी ना देता हूँ, ये पढ़ने बैठ गया मैं भी पढ़ने बैठ जाता हूँ, इसके नंबर इतने अच्छे आए मेरे कम क्यों आए, मैं भी ज्यादा पढ़ूंगा। तो ये स्पर्धा की भावना भी यहाँ पर, प्रतिस्पर्धा की भावना भी यहाँ पर बढ़ती है और उससे बच्चा संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर डेवलप होता है। ये छात्रावास के जीवन का है। बच्चों को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं, अपना टाइम वेस्ट ना करूं। और दूसरी बात कि बच्चा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स और गेम्स वगैरह है उसमें भी अपना पूरा प्रतिभागिता दिखाता है। इसमें छात्रावासी बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आप जो एनसीसी वगैरह है, जैसे जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ बाल विद्यालय में, वहाँ तीनों मीन चलती है हमारी, तो उसमें सबसे ज्यादा जो भाग लेते हैं वो छात्रावासी बच्चे होते हैं।
इसका रीजन ये नहीं कि वो बच्चे यहाँ रहते हैं, क्योंकि एक तो वह 24 घंटा उपलब्ध है, दूसरी बात वो एक्टिव है, फिजिकली फिट है, एक्टिव है ना, और उनकी दिन भर की दिनचर्या में खेल कूद भी एक पार्ट है, एक खेल कूद भी पार्ट है। तो जो उनके एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं उनको भी लगता है कि यार ये बच्चे मेरे लिए फिट रहेंगे, और वो उनकी परीक्षाओं में काफी उतरते हैं, तो वो आगे उनके लिए छात्रावासी जीवन में भी एक उन्नति का बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मैं फिर वही इसी बात पे आऊंगा कि जो शेड्यूल है, इन्हीं बच्चों का यदि कोई शेड्यूल फिक्स हो जाता है तो वो अपने जीवन में जरूर उन्नति करते हैं। शेड्यूल जब होता है तो बच्चे में अनुशासन भी आता है, और जब बच्चे में अनुशासन आता है, बच्चे को पता है कि मुझे 1 घंटे तो खेलना ही है, जब बच्चे को 1 घंटे खेलना ही है तो फिर वो अपना खेलकूद भी करेगा, फिजिकली फिट भी रहेगा, और उस खेलकूद के लिए वो स्पेसिफिक जो लोग हैं, जो कोचेज वगैरह हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो यदि खिलाते हैं तो निश्चित रूप से फायदा होता है बच्चों को। बिल्कुल। देखो एक क्या होता है कि एक गांव का बच्चा है, आदमी से वो रोज ग्राउंड में खेलने जाता है, लेकिन परिपक्व खिलाड़ी नहीं बन पाता। लेकिन छात्रावास में रहते हुए वो परिपक्व खिलाड़ी बनता है, परिपक्व छात्र बनता है। मतलब उसका अनुशासन, उसका रीजन है कि उसको डेली ग्राउंड में जाएगा तो उसको उसका कोच मिलेगा, पीटी सर मिलेंगे, वो उसकी छोटी छोटी कमियों को अभी से ही दूर करना शुरू कर देंगे, और ये कमियां दूर होती होती जाके एक परिपक्व खिलाड़ी वो अपनी उम्र में आते आते बन जाता है। तो छात्रावासी जीवन का जो परिसर में बच्चे रहते हैं उनको ये सब लाभ बहुत अच्छे से मिलते हैं। दूसरी बात, छात्रावास में रहने वाला बच्चा बिल्कुल फिट होगा, उसकी दिनचर्या व्यस्त भी होगी और सुव्यवस्थित भी होगी, दोनों ही होगी। दूसरा, उसका शेड्यूल में जो शारीरिक जो चीजें, आजकल के बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, कई प्रकार की सब्जियां नहीं खाते। इसके पीछे यही है कि घर पे आजकल सबके 1 या 2 बच्चे होते हैं, सबके लाड होते हैं, मेरे घर में भी यही, आपके घर में भी शायद यही होगा। लेकिन छात्रावास में 100 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, लौकी बनी लौकी खानी, तो बच्चा बहुत सारी चीजें यहाँ वो चीजें सीखता है जो घर पे माँ बाप के साथ नहीं सीखता है, या उसका शेड्यूल है, उसका नियम है, उसको खाना है सब्जियां, तो फिर उसको धीरे धीरे वो सब्जियां अच्छी लगने लग जाती है, और उसके जीवन में वो उतरती चली जाती है, और ये आगे जाके उसके लिए बहुत काम आती है। एक ऐसा भी लगता है मुझे कि बच्चे का एक सोशल जो डेवलपमेंट है, वो सामाजिक जो उसका दायरा है वो बढ़ता है ना, क्योंकि वो यहाँ बहुत सारे बच्चों के बीच में रहता है, उसको पता लगता है कि ये बच्चा अपना है, ये अपना नहीं है, और मुझे इसको सहयोग करना है, इसको नहीं करना है, मुझे ये चीज़ नहीं आई तो मैं मेरे बड़े भैया के पास जाऊँगा, उनसे मैं सीख के आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें उसको एक दूसरे के अपनापन के बीच में लेके आती है, और जब वो बाहर जाता है तो फिर ये चीज़ें तो उसमें उसके खून में होगी ना, अब तो मैं उसकी रग रग में बस गया, अब तो कि मुझे सहयोग देना है और लेना है, तो सामाजिक परिपक्वता तो उसकी सामाजिक परिपक्वता बढ़ती है। एक बच्चों में जो कम्युनिकेशन स्किल है, अपनी बात रखने की, अपने ग्रुप के अंदर अपनी बात रखने की, ये स्किल भी बढ़ता है। इसके आप एक्टिविटी भी कराते हैं? बढ़ता है, बिल्कुल एक्टिविटी कराते हैं। कई बार क्या होता है, घरों में बच्चे कोई भी बात अपने माँ बाप से, बड़े भाई से, या अपने चाचा ताऊ ताई से, इनसे शेयर नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हॉस्टल में बच्चा उन सबको शेयर करना सीख जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण है उसकी रूममेट है, 4 बच्चे साथ रहते हैं। तो आप देखो, मैं और आप यदि अपन 15 दिन साथ रह जाएगा तो कहीं कहीं हमारे मतलब रिलेशन में प्रगाढ़ता बढ़ती है, तो उन बच्चों में भी प्रगाढ़ता बढ़ती है। जब प्रगाढ़ता बढ़ जाती है तो वो अपने मन की बात उनको कहना शुरू कर देते हैं। जब मन की बात कहना शुरू हो जाती है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी होगी तो खुशियां बांटेंगे, बुरी होगी तो भी वो बांट के उसको दूर कर लेंगे, समस्याओं का समाधान। एक जो संप्रेषण संबंधित बात है वो ये भी है कि जब आपके शाम को बच्चे अपनी रोल कॉल वगैरह होता है, ये होता है, तो बच्चे भी अपनी अपनी बातों को रखते हैं, जब वो अपने खड़े होकर उनका डेली का भाषण टॉपिक वगैरह। देखो इसमें क्या होता है कि आप कभी 150 बच्चों की क्लास में जाओ, उनसे कहो कि कोई एक बच्चा है और यहाँ आके कोई 2 शब्द बोले, जैसे आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पे बोले, या किसी और कोई भी पर्व ले लो, त्योहार ले लो, पूरी क्लास में 2 या 4 5 बच्चे मिलेंगे आपको, तुरंत आएंगे और साहब मैं बोलता हूँ, लेकिन हर बच्चा नहीं बोल पाएगा। लेकिन हमारे छात्रावासी बच्चा, वो हर बच्चे से आप कभी भी कोई भी टॉपिक दे दो, उससे कह दो कि आप यहाँ आपको शाम की रोल कॉल में बोलना है, तो बेधड़क बोलता है। इसका कारण ये नहीं है कि वो छात्रावास में होता है, इसका कारण ये है कि उसको हम ये हर दिन एक नए बच्चे को टॉपिक देते हैं, आज आपको बोलना है, तो उसकी रूटीन में ही आ जाता है कि यार आज मेरा नंबर, तो मुझे तैयारी करनी है। जब तैयारी करते करते वो इतना परफेक्ट हो जाता है, उसको कभी भी कहो
क्या आज ये बोलना है तो सर मैं अभी बोलता हूँ 5 मिनट ऐसे नहीं, तो बिल्कुल उसका इंप्रेशन क्लियर रहता है। उसमें भी बच्चे बहुत वो रहते हैं। एक ये है कि जब बच्चा 6 में आपके पास आया और जब वो 12th में जाता है तो फिर आपको किस प्रकार का लगाव हो जाता है कि जब वो बच्चा जा रहा होता है तब वो कैसी कैसी वो भावनाएं एक मतलब बहुत बुरा समय होता है वो हमारे लिए। देखो एक बच्चा 6 में आया, जब वो एक अबोध बालक था और अब मैंने वो पक्का गड़ा बना दिया और वो मेरे पास रहा, तो हमारे उन बच्चों के साथ ऐसे लगाव हो जाते हैं कि हमें ये लगता ही नहीं कि हमारा विद्यार्थी, हमें लगता है यार ये मेरे परिवार का, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो वो छोड़ के जाता है, जब वो कहता है विदा, उसको एक विदाई कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, जब वो जाते हैं विदाई शब्द जब सुनते हैं तो बच्चे भी भावुक हो जाते हैं, हम भी भावुक हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि कई बार ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि वो न तो खुद अपने आंसू रोक पाते, न मैं ऐसा मजबूर करते हम रोक पाते, तो वो तो बहुत ही बुरा समय होता है। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि ऐसा विदाई का कार्यक्रम कभी हमारे यहाँ हो, मतलब विदाई का मतलब वो बच्चा हमें छोड़ के जाए, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा मेरे पास ही रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है सर, हम उन बच्चों के बीच में रहते रहते उन बच्चों से इतना लगाव हो जाता है, उनके परिवार से हमारा इतना लगाव हो जाता है कि वो बच्चे चले जाते हैं लेकिन वो हमें छोड़ नहीं पाते और ना उनको छोड़ पाते। आज भी देखो, आज शिक्षक दिवस है, लगभग मैं मेरे यहाँ पढ़े हुए 100 विद्यार्थियों के फोन अटेंड कर चुका हूँ और ऐसे 100-200 के मेरे मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक मैसेज आ चुके हैं कि सर आज मिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है। एक और जो गंभीर प्रश्न है आज के दौर का, अजी अभी हम जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, और इस दौर से जब हम निकलेंगे उसके बाद, जब अभी तो खैर बच्चे नहीं हैं हॉस्टलों में और ये है, लेकिन जब हॉस्टल में बच्चे वापस आएंगे तो फिर आपकी क्या क्या तैयारियां रहेगी, क्या क्या आप बच्चों को इस कोरोना से बचाने के लिए और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या आपकी प्लानिंग है? देखो, दो बातें, सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले देखनी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उनको पूरी तरह से जांच करके सैनिटाइज करके ही अंदर लेंगे। बच्चा एक बार हमारे पास अंदर आ गया फिर उसका बाहर जाने का काम नहीं, वो यहाँ सुरक्षित है, सबसे पहला काम है। दूसरा, उनका फिजिकली वर्क मस्त, नियम ये रहेगा कि भाई वो फिजिकल इतना किलोमीटर उसको घूमना है या दौड़ना है या इतने गेम्स खेलना ही खेलना है, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहेगा तो हम इस महामारी से लड़ नहीं सकते। दूसरा, सबसे बड़ी एक समस्या हो रहा है कि बच्चा लगभग 6 महीने बाद हमारे पास आ रहा है, ये बहुत बड़ा गेप है, चैलेंज है हमारे लिए। तो इस चैलेंज के लिए हमने एक बहुत विस्तृत प्लान तैयार कर रखा है कि बच्चा आएगा हमें उसको कैसे तैयार करना है। तो ये सारी है कि हमारे पास बच्चा एक बार आ जाए, बस आ जाए, सबसे पहले उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, उसके बाद उसका एक प्लान है उसको किस तरीके से उस गति में लाना है वो वापस, और निश्चित रूप से एक बार बच्चा आएगा तो मेरा आत्मविश्वास कहता है कि वो निश्चित रूप से गति में आएगा और 6 महीने को भूल जाएगा, वो आने वाले 6 महीने में याद रखेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी कोरोना में बच्चों को नुकसान बहुत हुआ है, पढ़ाई का बहुत सारी चीज़ें बैक हो गए हैं और वो सब चीज़ें नहीं हो पाई है जितना कि होना चाहिए। और अल्टीमेट हमें ये भी मानना ही पड़ेगा कि अभी जब तक कि वैक्सीनेशन वगैरह ना आ जाए तब तक हमारे बच्चों को इसके साथ रहने, इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, और वो फिजिकली भी होगा और मेंटली भी होगा। ये सारी बातें हैं। तो देखो, छात्रावासी जीवन से बहुत सारी जो बच्चे होते हैं ना, मैं बीच में आपकी बात जी दिमाग में एक बात, बच्चे की यहाँ डलनेस खत्म होती है, उसकी सुस्ती खत्म होती है, एक्टिवनेस जितनी उसके घर में नहीं होती वो एक्टिवनेस उसकी बच्चे में यहाँ आती है। इसके बहुत सारे मेरे पास ऐसे उदाहरण है, बच्चे आ गए 15-15 दिन तक घूम के बाहर ही नहीं निकले, रोने के अलावा कोई काम ही नहीं है, लेकिन वही बच्चा जब एक बच्चा ले जाएगा उसको छेड़ेगा, ओए क्या कर रहा है, ओए क्यों रो रहा है, दूसरा जाएगा ओए किताब उठा के पढ़ने बैठ जाए, ओए खेलने चल जाए, तो उसका जो सुस्तीपन है, उसका जो अपने परिवार के प्रति लगाव है, उससे हटा के वो इधर उसको डाइवर्ट कर देते हैं, ध्यान दे पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों, जो घर पे आजकल के बच्चे टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, सुस्ती बेड पे पड़े रहेंगे, नहाएंगे इन समय पे, ऐसे बच्चों के लिए मेरा सुझाव है कि उन बच्चों को 2 साल के लिए किसी भी छात्रावास में जरूर छोड़ना चाहिए, खास करके हमारे जैसे परिसर हो, गुनेश बालविद्यालय जैसा परिसर हो, यहाँ के जैसे छात्रावास जरूर छोड़ो, मेरा दावा है वो बच्चा निश्चित रूप से डेवलप होगा। जी, अब हम बातचीत के लगभग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं और
2-3 बातें और करेंगे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 10-12 साल की आपकी जो छात्रावास की जो यात्रा रही है, इसमें आप क्या क्या अचीवमेंट अपने देखते हैं, आप क्या क्या देखते हैं कि आपने ये पा लिया है। आप पीछे मुड़ के अगर देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आपका अचीवमेंट रहा? देखो, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये रहा कि जब आप एक समृद्ध परिवार में रहते हैं, जी, ये मेरा छात्रावास एक समृद्ध परिवार है। समृद्ध। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको मतलब सिखाती है, वो मैंने सीखा। देखो, जब पहले मैं यहाँ रहा, माता पिता के साथ रहा, कोई टेंशन नहीं थी, जो सब चल रहा है घर में चल रहा है, जी। अपन को अपना काम करना है। लेकिन मैं यहाँ इसका मुखिया बना तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मैं गंभीर हुआ, मैं को क्रोध बहुत आता था, लेकिन मैंने यहाँ क्रोध पीना सीखा। यदि यहाँ क्रोध नहीं पीऊंगा तो मैं इस संस्था को चला नहीं पाऊंगा। कई चीजें खेल खेल में, बातों में, इन बच्चों के बीच में ये सिखा जाते हैं, इनसे भी सीखा। सीखना है। तो मेरा ये मानना है कि समृद्ध परिवार को चलाने के लिए पैसेंस जो सबसे बड़ी चीज है, यदि वो कहीं मैंने सीखी थी छात्रावासी जीवन से सीखी। आप में पैसेंस है, सुनने की क्षमता है, तो आप निश्चित रूप से उसको बड़ा कर पाओगे, और नहीं सुनने की क्षमता है तो नहीं कर पाओगे। ये मैंने इस छात्रावासी जीवन से सीखा है। पहले मैं स्कूल चलाता था, बहुत क्रोध करता था, कई स्टाफ बात जाते थे, लेकिन यहाँ आके मैंने सीखा नहीं, यार गलत है। एक बच्चे को यदि अपन ऐसे रोज धमकाएंगे, रोज उसको डराएंगे, रोज उसको डांटेंगे, तो बच्चा अपने प्रति झुकना बंद कर देगा। एक दिन वो आक्रामक हो जाएगा अपने प्रति। उस आक्रामक को रोकने के लिए हमें अपने आप को कुछ चीजें पीनी पड़ेगी। तो ये पीना मुझे ऐसी छात्रावासी जीवन ने सिखाया, और ये मैं ही नहीं सीखा, ये बच्चा भी सीखता है। एक बच्चे को जब 100 बच्चों के बीच में रहता है ना, तो कई ऐसे डरने बच्चे होते हैं जिनको बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत छेड़ते हैं, लेकिन वो बच्चे इतने छेड़ उनको ऐसा हो जाता है कि वो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ कर ले जो करना है, और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो बच्चा इन चीजों को आगे जाके बहुत अचीवमेंट करता है, ऊपर जाके। निश्चित रूप से। आज शिक्षक दिवस है, और ये बेहद खुशी की बात है कि हमारे साथ कुंजबेरी जी हैं, और मैं कुंजबेरी जी से आग्रह करता हूं कि शिक्षक दिवस पे जो आपके बच्चे हैं, जो छात्रावास में रहे या जो आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, उनको, हमारे शिक्षक वर्ग को, समाज को, इन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी बात क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है शिक्षक दिवस को, कि हम शिक्षा को बच्चों में ऐसे उतारें कि वो लाइफ टाइम हमें याद करे, क्या मैं ऐसे शिक्षक के बीच में रहा जिसने आज मेरा जीवन बदल दिया। जी। ऐसा हर शिक्षक यदि कर ले तो मैं सकता हूँ भारतवर्ष वैसे भी अब अग्रिम श्रेणी में खड़ा होने की तैयारी में है, और बहुत जल्दी हम शिक्षक उस पर यदि ऐसा करने लग जाएंगे तो हम उसमें बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेंगे। शिक्षक दिवस पे हर आदमी को मन से, लगन से बच्चों के बीच में काम करना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि शहरों में तो नहीं है, लेकिन गाँव में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि शिक्षक का केवल स्कूल के प्रति एक नौकरी का भाव हो गया। मतलब शिक्षा, उसका शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है वो टूटता जा रहा है। अब उसका केवल स्कूल के प्रति भाव है, बस वो स्कूल जा रहा है, पढ़ा रहा है, उधर रहा है। ये चीजें यदि टूटेगी तो निश्चित रूप से शिक्षक आज भी पहले जैसा शिक्षक नहीं है। चलिए, अब शिक्षक दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हम सब की ओर से बधाई। और एक जो बात है वो ये कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों का संपूर्ण विकास, यही आखिरकार हमारी शिक्षा और हम सब का जो ताना बाना है, हम सब का जो उद्देश्य है, हम सब की जो कोशिशें हैं, वो मिला जुला के हम सभी शिक्षकों की, अभिभावकों की, समाज की, उन सबकी एक ही दिशा में हम जाना चाहते हैं। इस दिशा में जाने के लिए, बच्चों का संपूर्ण विकास करने के लिए छात्रावास एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम छात्रावास अधीक्षक, आज के हमारे मेहमान कुंजबेरी शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और जन सरोकार मंच के इस मंच पर आपने अपना टाइम दिया। हम एक बार अपने सभी दर्शकों को, ऑडियंस को यह आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें,
और देखते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। एक बार फिर से आप सबका पुनः धन्यवाद, आभार।